अच्छा, आपके कौम में लोगों की ये आम धारणा है कि हमें पैसा ले करके वोट देना है। वह समय कब आएगा कि जब लोगों में जागरूकता फैले कि हमको पैसा दे करके वोट देना है ना? हम जो बात कह पा रहे होंगे, आप समझ रहे हैं, यह दौर कब आएगा, कब समय आएगा कि लोगों का सोच बदले कि हमें पैसा इलेक्शन में लेना नहीं है, बल्कि हमें जो हमारे कौम से जो लोग होंगे या जो ऐसे लोग होंगे जो कि राज्य और समाज का नेतृत्व करने का दमखम रखते होंगे, वैसे लोगों को कह लीजिए कि पैसा दे करके वोट देने का जज्बा और ये जागरूकता कब तक आ पाएगा? देखिए, पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक में अचानक एक उबाल आता है, जुनून आता है। उस जुनून में जिस दिन लोग जग जाएंगे, पैसा का इग्नोर कर देंगे। पैसा कोई मायने नहीं रखता। चुनाव में एक हल्ला होता है कि पैसा लेके वोट दिया जाता है। ऐसा नहीं है, आम पब्लिक के पास पैसा नहीं पहुंच पाता है। ज्यादा प्रचार प्रसार, पोस्टर इधर उधर खर्चा लोग करते हैं फिजूल खर्ची में, तो पैसा मायने नहीं रखता है। लेकिन जिस दिन जग जाएंगे कि मेरे कौम के लीडर कोई नेतृत्व करने वाला पैदा हो गया है, एक तरफा वोट मिलेगा। और आने वाला समय में निश्चित रूप से ऐसा देखने को मिलेगा। प्रयास किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपना लीडरशिप चुनिए, अपना रहनुमा चुनिए, आपका आवाज बनकर आप विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचिए। ये समय बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा, ये जितना बड़ा देश में आबादी है अंसारी कौम का, किसी भी राज्य में आपका सीएम नहीं है, एक भी राज्य में, जो कि इससे कम आबादी, जहां क्रिश्चियन की आबादी बहुत कम है, जहां और भी कौम की आबादी बहुत कम है, फिर भी वे किसी न किसी राज्य का मुखिया है, सीएम है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी आपके कौम से किसी भी राज्य में सीएम नहीं है। आपको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता है? और आपके कौम से कह लीजिए कि आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, बड़े ऊंचे ओहदे पर नहीं है, केंद्र में कोई नेता नहीं है, राज्य में नेता नहीं है, बहुत बड़ी कमियां हैं। कब तक दूर हो पाएगा? बिल्कुल, ये सही बात है। भारत देश में वैसा मेजोरिटी वाला कोई पार्टी मुस्लिम का नहीं है जो एक तरफा, मतलब ये सीएम का चेहरा फेस बनाकर लड़ा जाए, चुनाव जीता जाए। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जो है बराबर लगातार चुनाव लड़ती है और कहीं कहीं राज्यों में गठबंधन होकर चुनाव लड़ती है। इसलिए उस टाइप का अभी का जो माहौल है, अभी का जो सिचुएशन है, उसमें मुख्यमंत्री का फेस नहीं दिया जा रहा है। और ये मुसलमानों में नहीं, मुसलमानों को लोगों ने ठगा है और हर बार ठगा है। क्योंकि मुसलमान जो समाज के लोग हैं वो बहुत भोले भाले सीधे साधे होते हैं। आपको जो वादा कर दिया जाता है उस बात पर वादी हो जाता है कि हमारा जो नेतृत्व करने वाला है हमारे हिस्से का देगा और हमारे हिस्से में काम आएगा। लेकिन हर बार उनको ठगा जाता है। और आज तक भारत देश जब से आजाद हुआ है यही बराबर कांग्रेस करती आई है। लेकिन देखिए, आने वाला समय में उस टाइप का अगर सिचुएशन बनता है, मेजोरिटी बनता है, उस टाइप का नेतृत्व करने वाला अगर कोई लीडर पैदा होता है, तो निश्चित रूप से आने वाला मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा। अभी देखिए, जम्मू कश्मीर में मान लीजिए कि उमर अब्दुल्ला, वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ का मुख्यमंत्री है। आने वाला और राज्यों में अगर हो सकता है वैसा टाइप का सिचुएशन बनेगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। रही बात एजुकेशन, तो एजुकेशन के मामले में जहाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेधावी छात्र हो रहे हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, लगन से वो निकाल रहे हैं और पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है और सुधार होगा। अच्छा, वह कह लीजिए कि कब वक्त आएगा कि अंसारी कौम से भी लोग जो है ऊंचे ओहदे पर पहुंचेंगे? और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितनी बड़ी आबादी है, आखिर क्या कमियां रह जा रहा है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो है इस कौम को अनदेखा कर रहा है। जो कि विगत जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है जिसमें एक भी मुसलमान माइनॉरिटी अंसारी को टिकट नहीं दिया गया लोकसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव में भी बहुत चुनिंदे मिनिस्टर हैं जो कि नाम हम लोग जानते हैं, हफीजुल हसन अंसारी, इरफान अंसारी, जो कि पुराने चेहरे हैं। और भी किसी भी विधानसभा में जहां जो आज की सरकार जो है अंसारी कौम का हितैषी समझता है, लेकिन ऐसी पार्टियां जो है किसी भी अपने पार्टी से जो है इस कौम को टिकट देने से कतराता है। और सही बात, बड़ी बात क्या है कि केंद्र में भी जो है इस कौम के नेता नगण्य है। कब तक हो पाएगा कि राज्य में भी राज्य की पार्टी टिकट दे और राष्ट्रीय पार्टी टिकट दे, ताकि राज्य में और केंद्र में अपना रहनुमा यह कौम बना पाए? ये राजनीतिक सिचुएशन होता है, कब माहौल बन जाएगा, कब खराब हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। अभी तो देश में हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं और उससे लोगों में विश्वास एक दूसरे से हटते जा रहा है, जिसका नतीजा है कि वोट बैंक का जो
बंटवारा हो जा रहा है उसमें। मुस्लिम लोग का मान लीजिए कि ऐसे भी आबादी भारत देश में कम है, 25-30 करोड़ है, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि आबादी के अनुसार अगर कहिएगा तो जाति समीकरण के अनुसार नहीं हो पाएगा। अगर लोग उस टाइप के नेता मानते हैं, उनको वोट देते हैं, तभी बन पाएगा, और नहीं तो हम लोग आपसी तालमेल भाईचारा के साथ रह रहे हैं और ऐसे ही रहते रहेंगे। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि जो आज के जो नेता और पार्टी जो आपके कौम को इतना बड़ा हितैषी मानते हैं, तो क्यों ना हुए अपना टिकट अंसारी कौम के लोगों को दे दे कि हम आपको अपना हितैषी मानते हैं, इसलिए इस बार हम ना चुनाव लड़ करके किसी अंसारी के बेटा को बड़े पार्टी जैसे कि झामुमो, कांग्रेस, बीजेपी जैसा बड़ी पार्टी जो है एक अंसारी कौम के बिरादरी को किसी बेटा को टिकट दे दे। ऐसा क्या नहीं होना चाहिए था क्या? देखिए, जाति जनगणना जो हो रही है इसीलिए हो रही है कि आपकी आबादी सचमुच में कितनी है, और उस रेशियो से आपको राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन जो है 2019 में बना ही है। अंतिम में देखते देखते कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, अन्य पार्टियां जो थी सबों ने ठगा है आश्वासन देकर, और नतीजा क्या हुआ कि लास्ट में हमको उस टाइप का टिकट नहीं मिलता है और फिर हम चुनाव नहीं जीत पाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन बहुत जल्द इस आने वाला समय में चुनाव लड़ने के लिए ऐलान करेगी, और वक्त बताएगा उसके अनुसार कहाँ कहाँ अंसारी मुस्लिम बिरादरियों की आबादी ज्यादा होगी, वहां टिकट अपना देकर और चुनाव लड़वाएंगे। ताहिर अंसारी जी आज 52 लाख के फॉर्चूनर पर चल रहे हैं, और उन्हें हमारा कौम ने हर एक कमेटी से पैसा दे करके चुनाव लड़ाने का काम किया था। अब आपको पता होगा। तो मित्रों, हम आप सबों को बातें करा रहे थे क्षेत्र के सबसे युवा और बहुचर्चित चेहरा, राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के जिलाध्यक्ष फिरोज अंसारी जी से। निश्चित तौर पर एक ही एपिसोड में और एक ही मुलाकात में सारी बातों पर बातें करना संभव नहीं हो पाता है। तब तक अगले एपिसोड तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज। धन्यवाद।